नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री हरि के हयग्रीव अवतार की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से हमारे गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार एक बार सूत जी ऋषि मुनियों को भगवान श्री हरि के हयग्रीव अवतार की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री हरि परम तेजस्वी तथा देवताओं के भी देवता हैं। उनकी इस अपार महिमा के अनुसार ही उनकी लीलाएं भी विचित्र व अद्भुत होती हैं। इसी संबंध में आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार श्री हरि लगातार 10,000 वर्षों तक युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में डटे रहे। जब उन्हें ये लगा कि मैं थका सा हूं तो वे वैकुंठ धाम में चले गए और एक आसन पर विराजमान होकर बैठ गए। पास में ही एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी थी, उसी का सहारा लेकर वे वहीं बैठ गए। श्रम के कारण उन्हें योग निद्रा ने आके दबा लिया। उसी समय देवता जो बहुत समय से यज्ञ की योजना बना रहे थे, सभी को जब इस बात का पता चला कि श्री हरि वैकुंठ धाम में विराजमान हैं, तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवतागण उनसे मिलने वैकुंठ धाम पहुँचे। तब श्री हरि योग निद्रा में लीन थे। यह देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे, श्री हरि को योग निद्रा से बाहर लाने का कोई तो उपाय होगा। किसी की निद्रा को भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए श्री हरि को जगाने की कोई तो युक्ति होगी। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी व शंकर जी से श्री हरि को जगाने की युक्ति पूछी। ब्रह्मा जी ने तब बम्बरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि वह धनुष की प्रत्यंचा को काट दे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर बम्बरी ने धनुष की तांत को काटा तो धनुष की प्रत्यंचा कटते ही बड़े जोर की धुन हुई और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल गया। तब धनुष पर टिका हुआ श्री हरि का सिर पता नहीं मुकुट सहित कहाँ चला गया। सूतनी बोले, हे ऋषियों, जब कुछ समय बाद घोर अंधकार समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी व भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि के बिना सिर वाले विग्रह को देखा तो उनकी आंखों में आंसू झलक आए और विचित्र घटना को देखकर वो आतंकित हो गई। तब ब्रह्मा जी ने वहां उपस्थित वेदों से कहा, इस घोर संकट के समय हम सभी को भगवती देवी की स्तुति करनी चाहिए। वो ही हमें बताएंगी कि श्री हरि का मस्तक कहाँ है और इन सब के पीछे प्रभु की क्या लीला है। तब वेद देवी भगवती की स्तुति करने लगते हैं। वेद बोले, हे महामाया देवी, आप महान हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। इस संपूर्ण जगत में आप व्याप्त हैं तथा संपूर्ण जगत पर आपका शासन है। भगवान भोलेनाथ के मनोरथों को पूर्ण करने वाली हे महामाया भगवती देवी, कृपा करके हमें यह बताने की कृपा करें कि श्री हरि का मस्तक कहाँ पर है। हे देवी, प्रसन्न हो जाइए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार वेदों ने जब श्री भगवती महामाया की स्तुति की तो महामाया देवी वेदों की स्तुति को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। तब देवताओं को लक्ष्य बनाकर आकाशवाणी होने लगी, हे देवगणों, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री हरि के छिन्न मस्तक होने के पीछे क्या उद्देश्य है, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय जब श्री हरि और माता लक्ष्मी एकांत स्थान में विराजमान थे, तभी भगवती लक्ष्मी के मुख को देखकर
श्री हरि को हंसी आ गई। श्री हरि को अचानक हंसता देखकर भगवती लक्ष्मी को ऐसा लगा शायद श्री हरि की दृष्टि में मेरा मुंह विकृत हो गया है, इसलिए मुझे देखकर श्री हरि को हंसी आ गई है। ऐसा देखकर भगवती लक्ष्मी क्रोध से भर गईं और वे अनायास ही श्री हरि से बोली, इस मुख से तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, यह मुख छिन्न हो जाएगा। उन्हीं के श्राप की वजह से श्री हरि का मस्तक छिन्न होकर क्षीर सागर में पड़ा तैर रहा है। इसके पीछे एक अन्य कारण भी है। हिरग्रीव नामक एक दैत्य जो परम शक्तिशाली है, उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जाप करते हुए घोर तप किया। उस दैत्य की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उस दैत्य से वरदान मांगने को कहा। तब वह दैत्य बोला, हे महामाया देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो आप मुझे ऐसा वर दें मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं, देवता दानव मुझे कोई भी जीत न सके। तब भगवती देवी हिरग्रीव से बोली, हे दैत्यराज, मरे हुए व्यक्ति का जन्म और जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। तब वह बोला, आप मुझे ऐसा वर दें कि मुझे हिरग्रीव के अलावा कोई भी न मार सके। तब मैंने उसे तथास्तु कहा और मैं वहां से अंतर्धान हो गई। अब वह दैत्य भय मुक्त होकर ऋषि मुनियों और देवताओं को सता रहा है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं उस दैत्य का वध कर सके, इसलिए आप घोड़े का सिर काटकर श्री हरि के धड़ से जोड़ दें। यह शुभ कार्य ब्रह्मा जी के हाथों संपन्न हो। इसके बाद भगवान हिरग्रीव देवताओं के हित के लिए उस दैत्य के प्राणों को हरेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवी भगवती की आज्ञा पाते ही ब्रह्मा जी ने देवताओं की खड़क लेकर घोड़े के मस्तक को उतारकर श्री हरि के विग्रह से जोड़ने का कार्य संपन्न किया। उसी समय देवी कृपा से श्री हरि का हिरग्रीव अवतार हुआ। अवतार लेने के बाद श्री हरि और हिरग्रीव के बीच घोर युद्ध हुआ और हिरग्रीव का वध श्री हरि के हाथों हुआ। इस प्रकार दैत्य हिरग्रीव का अवतार लेकर भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं ऋषि मुनियों को हिरग्रीव के भय बंधन से मुक्त करा दिया। दर्शकों, ये थी श्री हरि विष्णु के हिरग्रीव अवतार की लीला। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।